अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ किड्स विंटर हॉल फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं इस बहुत ही खूबसूरत से ड्रेस के साथ। इसकी डिटेलिंग, इसका मटेरियल, मतलब सब कुछ ही बहुत ही प्यारा था। सो ये वाला बिल्कुल एग्जैक्टली विंटर क्लोथ्स में नहीं आता है, लेकिन ये जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा था। प्लस काफ़ी टाइम से मैं इस तरह के फ्रॉक्स की देख रही थी और मुझे एग्जैक्टली मिल रहा नहीं था, तो मुझे ये वाला मिल गया, तो इस वजह से मैंने ले लिया। तो ये मैंने सारे के सारे कपड़े, एक और चीज़ मेंशन कर दूं कि RNB से लिए थे। तो इनकी 10 ईयर एनिवर्सरी चल रही थी, उस टाइम पे मैंने शॉपिंग की थी यहाँ से। तो इसका बैक भी बहुत क्यूट थी, मतलब सारी जो इन्होंने नीचे इनर भी जो लगा हुआ है बहुत सॉफ्ट सा है, कोई ऐसा चुभने वाला भी कोई मटेरियल नहीं है इसमें, और बहुत डिसेंट सा, ना कोई चमक धमक इतनी ज़्यादा, बिल्कुल उस तरह का ड्रेस नहीं है ये। और बहुत स्वीट सा, सिंपल सा और एलिगेंट सा इसका सारा कट है और सब कुछ, नेक लाइन, मतलब एवरीथिंग इज़ अमेजिंग। ओके, नाउ कमिंग टू दिस ब्लैक ड्रेस, तो ये बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। ये विंटर क्लोथ्स में इंक्लूडेड है बिल्कुल। एक तो इसके स्लीव्स भी फुल स्लीव्स थे, वरना मोस्टली यहाँ पर ना हाफ़ स्लीव्स वाले आते हैं, तो बच्चों को विंटर्स में फिर नीचे कुछ पहनाओ तो वो जाहिर सी बात है फुल स्लीव्स वाले होते हैं, तो वो नज़र आ रहे होते, इतने अच्छे नहीं लगते। तो ये फुल स्लीव्स वाले थे, और फिर इसके नीचे यू कैन पेयर इट विद टाइट्स या पैंट्स, इस तरह से। सेम ये वाइट वाला जो था, ये तो था ही बहुत क्यूट ना, मतलब इसके ऊपर जो स्टार्स थे वो ग्लिटरी स्टार्स थे। तो ये मैं यहाँ पे आपको सनलाइट में दिखा रही हूँ, तो इसके अंदर बिल्कुल एक मैट सी बेस थी और उसके ऊपर जो है ना ये ग्लिटरी स्टार्स थे। तो इट वाज अमेजिंग, बहुत क्यूट सा ये ड्रेस है, फुल स्लीव्स वाला, ऐसे छोटा सा फ्रॉक सा है, टाइट्स वगैरह के साथ पेयर करके आप इसे बना सकते हैं ऊपर। तो मतलब आप फुल लुक देखें, दिस इज़ द ओरिजिनल कलर। मतलब शुरू में सनलाइट में थोड़ा येलोइश सा टोन आ रहा था, लेकिन ये बिल्कुल प्योर वाइट है और इसके ऊपर गोल्डन स्टार्स बने हुए हैं। ये पिंक शर्ट बहुत क्यूट थी, मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली, और इसका भी सही, मतलब विंटर के हिसाब से बहुत अच्छा फैब्रिक था, थोड़ा थिक था बट नॉट टू मच, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े नहीं लगते हैं। ज़्यादा सर्दी हो तो यू कैन वेयर इट विद अ कोट और समथिंग ऑन टॉप ऑफ इट। और यहाँ पे जो इसका फैब्रिक है, इस सब के ऊपर जो है ना फैब्रिक पेंट हुआ है, और ये प्रिंट नहीं है, फैब्रिक पेंट हुआ है, और साथ में ग्लिटर का थोड़ा बहुत टच है, जैसे बटरफ्लाइज के विंग्स में है इस तरह से, और राइटिंग में कहीं कहीं पे ग्लिटर का टच है। और बैक इसकी बिल्कुल सिंपल थी, लेकिन फ्रंट इसका फ्लोरल था इस तरह से। फिर नेक्स्ट ये डियर वाली ग्रीन शर्ट, तो ये बहुत मुझे स्वीट सी लगी, प्लस द डियर वाज सो क्यूट। अच्छा, इसका भी सेम उसी तरह से फैब्रिक पेंट से इसके ऊपर काफ़ी डिटेलिंग हुई हुई है, और साथ में ग्लिटर की कॉम्बिनेशन है। तो बाकी फुल स्लीव्स था, सिंपल कट था, कोई इस तरह का वो नहीं। तो ये मैं आपको सनलाइट में दिखा रही हूँ। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कहीं कहीं पे शाइन है, तो ये जो ग्लिटरी जो इफ़ेक्ट मैं आपको बता रही थी वो इसमें अब आपको नज़र आ रहा है। फिर नेक्स्ट है जी, ये लॉन्ग शर्ट है, ठीक है, और फिर इसके साथ हुडी भी है, और ये स्लीवलेस है। यू कैन वेयर अ फुल स्लीव्स वाइट शर्ट अंडरनीथ। और ये बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और बहुत ठंडी मटेरियल का भी नहीं है, मिडिल मौसम का मटेरियल नहीं होता, ये उस तरह का है। प्लस अगर थोड़े से कपड़े रिंकली लग रहे हैं ना, तो ये बैग से इसी तरह मैंने निकाले थे, फिर मेरे इतने प्रेस करके फिर वीडियो में शूट करने का जो है ना हिम्मत नहीं थी मुझ में। सो अनदर वन, दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट शर्ट्स। मतलब ये पूरा जो इसके ऊपर छोटा छोटा सा फ्लोरल प्रिंट है, ये बहुत क्यूट लगा था मुझे। और इसकी शर्ट का कलर भी बिल्कुल लाइट सा बेबी पिंक सा नहीं होता, उस तरह का बेबी पिंक पीच इसके टोन में आता है। देन दिस वन इज़ अनदर रियली नाइस शर्ट, और ये पूरे चीता प्रिंट वाली थी, और इसके ऊपर बहुत मज़े की सेइंग लिखी हुई, बी योरसेल्फ, मतलब और क्या चाहिए। और फुल स्लीव्स उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था, और रियली नाइस प्रिंट, मतलब उतरने वाला नहीं था कुछ भी ऐसा इसके ऊपर। तो बहुत अमेजिंग सी मुझे ये लगी। सिंपल बैक है प्रिंटेड, मतलब उसी प्रिंट के अंदर अंदर ही। देन ये एक फ़्रॉक टाइप का है, जिसको आप जीन्स के साथ या टाइट्स के साथ पेयर कर सकते हैं। और
मुझे ये बहुत अच्छा लगा। स्लीव्स का थोड़ा सा, मुझे हर ड्रेस के साथ स्लीव्स का थोड़ा सा इशू होता है कि स्लीव्स जो है ना बहुत लंबे होते हैं एक्स्ट्रा, तो वो थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है कि फुल स्लीव्स जो होते हैं बच्चों के, उनमें स्लीव्स बहुत लंबे आते हैं। अच्छा, ये सारी वो टाइट्स वगैरह थी और जो हमने साथ में पेयर की थी बच्चों के लिए, और बीच में से एक दो जो हैं वो ट्राउज़र्स भी थे, स्वेट पैंट्स जिन्हें कहते हैं, उस तरह के। अच्छा, ये फिर हम बॉयज़ की कलेक्शन पे आ गए हैं, बॉयज़ का हॉल पे आ गए हैं। तो ये एक शर्ट थी ब्लू कलर की, और इसका ब्लू बहुत मज़े का था, मतलब बहुत ही लाइट सा ब्लू है, बहुत क्यूट सा ब्लू है। तो देयर इज़ नॉट सो मच गोइंग ऑन, बस एक कार का प्रिंट है, बैग सिंपल है, मतलब टिपिकल बॉयज़ की शर्ट है, तो मुझे ये अच्छी लगी थी कलर वाइज। देन अगेन दिस वन इज़ इन द कलर ब्लैक, और ये ब्लैक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है विद अ लिटिल बिट ऑफ वाइट। तो फुटबॉल सीज़न तो क्योंकि चल रहा है कतर में, तो उस लिहाज से हमने ये वाली शर्ट ख़रीदी है। ये बहुत क्यूट लग रही थी मुझे, और मटेरियल काफ़ी अच्छा है इनके कपड़ों का, R&B का, मतलब मेरा 1 साल हो गया कि अब मैं इनको यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट अप इज़ ये गेम की प्रिंट वाली शर्ट। तो ये डार्क ब्लू शर्ट है और बहुत मुझे ये अच्छी लगी थी। नॉट अ लॉट गोइंग ऑन, बट सही है, अच्छा था सब कुछ। फिर एक वाइट और ग्रे के कॉम्बिनेशन में अगर आपको शर्ट मिले, यू नो दैट्स अमेजिंग। तो हालांकि बच्चे वाइट रहने नहीं देते, लेकिन मुझे वाइट शर्ट्स बहुत पसंद है। तो ये एक और बहुत ही अच्छा सिटी के प्रिंट वाली शर्ट थी। और इनकी बॉयज़ की जो शर्ट्स हैं, इनकी मोस्टली बैग्स सिंपल है, इतनी कोई बैग में कुछ नहीं, बिल्कुल प्लेन बैग्स है। साथ में ये इसकी स्वेट पैंट्स हमने ली थी, क्योंकि वरना सारे पैंट्स वगैरह इस तरह नीचे पजामे बनाने पड़ते हैं। और ये हुडीज़ थी बच्चों की, ये और साथ में टोपियाँ वगैरह जो भी होती हैं। तो छोटे बच्चे की हमने 2 इसलिए ली थी क्योंकि अक्सर गुम हो जाती हैं, मिलती नहीं है, या वो कहीं फेंक देता है, गंदी कर देता है। और इनके अंदर भी फ़र लगा हुआ था, तो सही अच्छी गर्म करने वाली टोपियाँ थी, सही स्ट्रेचेबल भी उस तरह से थी और सॉफ्ट सी भी थी। और गर्ल्स का थोड़ा सा बीड्स वगैरह लगे हुए थे फ्रंट पे, तो वो थोड़ा सा फेमिनिन सा टच देने के लिए, तो ओवरऑल बहुत क्यूट लगी थी मुझे ये, तो इस वजह से मैंने ले ली थी। ओके, फिर मैंने अपने लिए जूते लिए थे, बहुत कंफर्टेबल से थे, और मतलब कुछ इतना ख़ास वो नहीं था। आई लाइक द कलर डार्क ग्रीन, और इस वजह से फिर मैंने ये ले लिए थे। मतलब हील्स वगैरह कोई इतने मज़े की थी नहीं, और प्लस मैं अब इतनी हील्स पहनती नहीं हूँ, आई एम मोर इनटू ब्लॉक हील्स टाइप की कुछ, तो वो मुझे कुछ इतनी ख़ास मिलती नहीं है, तो मैं फिर मोस्टली पम्पीज़ वगैरह ही पहन लेती हूँ। और साथ में ये ब्रश ले लिया था हमने, तो इट वाज़ नाइस। मतलब कोम से भी ज़्यादा मुझे लगता है, अगर बच्चे हैं आपके तो उनके बाल, अगर बच्चियाँ हैं स्पेशली, तो डिटेंगल करने के लिए ब्रश बहुत हैंडी होता है। साथ में फिर ये एक परफ्यूम ले ली थी, और इट्स नॉट वेरी लॉन्ग लास्टिंग नाउ दैट आई हैव यूज्ड इट। इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लेकिन अच्छी खुशबू है इसकी, बहुत मज़े की है, स्वीट सी है थोड़ी सी। तो मैंने सोचा इसकी भी अनबॉक्सिंग कर लूँ आपके सामने। तो इसका बॉक्स बहुत क्यूट था, और बॉटल भी बहुत मज़े की इसकी थी, कैप वगैरह इसका ओवरऑल बहुत मज़े का, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी थी मुझे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ। अच्छा, बिल्कुल फंस गई थी, इतनी मुश्किल से मैंने वीडियो रोक के ना फिर निकाली थी, इतना मुश्किल और था मुझे इस बॉटल के साथ, लेकिन बहुत अच्छी थी, इसकी सेंट वगैरह अच्छी है काफ़ी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, मतलब कपड़ों के, मदरहुड के बारे में या कतर के बारे में, यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।